फैसल वाडा साहब, कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस से तासुर कायम हुआ कि आज यानी कि 13 जनवरी को तो इमरान खान को सज़ा मिले ही मिले, लेकिन आज सज़ा नहीं मिली। आप नहीं समझते कि जज साहब ने चौथी दफ़ा इसको मौखर करके, फैसले को मौखर करके इस केस को बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज कर दिया? बहुत शुक्रिया मीर साहब। देखिए मीर साहब, कल जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें मेरी बड़ी क्लैरिटी थी कि सज़ा होनी है। अब सज़ा आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, सज़ा में कोई चेंजेस नहीं आ सकती। सज़ा तो होनी है, क्योंकि मैं उस वक्त कैबिनेट का हिस्सा था, फेडरल मिनिस्टर था, और उस टाइम पे भी मैंने ऑब्जेक्ट किया था। और उसके बाद बनी गाला भी रात को जाकर उनको कहा था कि ये केस अजाब बन जाएगा। वैसे भी इन जनरल ये तो मैं पता नहीं था कि अताब में आ जाएगी पीटीआई और इमरान खान साहब अताब में आ जाएंगे और तबाही हो जाएगी, लेकिन उस वक्त भी ये ओपन एंड शट केस था। तो मैंने तो काबीना की, अगर आप तारीख निकालेंगे जिस दिन ये काम हो, उस दिन भी, उस रात को भी मेरी स्टेटमेंट्स हैं टीवी के ऊपर। उसके बाद मैं पिछले 2.5 साल से भी ये बात कर रहा हूँ। और मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ इस केस के अंदर कि आपको मीर साहब मेरा पूरा नाम पता है? पता है आपको क्या है मेरा पूरा नाम? फैसल वाडा। आपको यकीन है कि मैं ही फैसल वाडा? अभी तक तो यही यकीन है। तो अगर आपको ये यकीन है तो ये इतना ही ओपन एंड शट केस है कि अगर आप इस कैबिनेट के अंदर, अगर आप तो ये जज साहब जो हैं वो इतने परेशान क्यों हैं? देखिए, तारीख बदलने से फैसला तो नहीं बदल रहा ना। फैसला तो ओपन एंड शट केस नहीं, लेकिन जज साहब का ये जो तावील पेश की है कि इमरान खान साहब आज आए नहीं जी, इसलिए मैं फैसला नहीं सुना सकता। देखिए, एक कोर्ट का डेकोरम होता है, एक कोर्ट की पाबंदी होती टाइम की। हम भी कोर्टों में जब गए हैं तो हमारी बारी आती थी 1 बजे, हम 8:30 बजे से वहाँ खड़े होते थे, बैठते थे, जाके इंतजार करते थे। एक डेकोरम का इशू है। दूसरा ये कि अगर इतने पेशेंस दिखाएं तो ठीक है, 17 तारीख को नहीं होगा। 17 तारीख को भी अगर आपको एक बिल 1% डिबेट के लिए कह देंगे आगे बढ़ जाएगा तो अरेस्ट वारंट होंगे। क्योंकि आज तो ना वकला थे, ना बीबी थी, ना खान साहब थे। उन्होंने कहा कि जी मैं साथ आऊंगा। इमरान खान एक कैदी है और हेयरिंग भी जो है वो एक ऐसी जगह पे हो रही है जहाँ पे इमरान खान को लाना जो है वो चंद मिनट की बात है। देखिए मीर साहब, मसला सारा ये है कि हम वो ड्रामा सिचुएशन क्यों क्रिएट करना चाहते हैं कि जहाँ को बुला के लाए, ज़बरदस्ती करें। अगर एक आज डेट को आप ये कहें कि ये फैसला तब्दील है या ये फैसला में कोई चेंजेस है या फैसले में सजा दी होगी, तो मैं इस चीज़ को नहीं मान सकता। क्योंकि ये ऐसा ले मैन, मतलब मुझे कानून का बिल्कुल भी पता, अली ज़फ़र साहब एक्सपर्ट है उसके, लेकिन मैं भी उस वक्त बैठा हुआ एक ले मैन ने ऑब्जेक्ट किया था, काबीना के अंदर किया था। उस रात को भी मैंने इंटरव्यू दिया है, ठीक है, टीवी की वो सारी खबरें आपके पास है। तो मैं तो 4 साल से ये बात कर रहा हूँ। अच्छा अली ज़फ़र साहब, आज एक फेडरल मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने यही उज़र पेश किया कि जी वो इसलिए नहीं पेश हुए कि उनको, इमरान खान इसलिए नहीं पेश हुए आज अदालत में कि उनको पता था मुझे सजा मिलनी है। जरा मिनिस्टर साहब के अल्फाज भी सुन लें। 190 मिलियन पाउंड का जो स्कैंडल है, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मेगा करप्शन केस है कि आप एक बिजनेस टाइकून को अरबों रुपए की रियायत देते हैं। आपने जिस शख्स के अरबों रुपए माफ किए उससे अरबों रुपए लिए। ये भाग इसलिए रहे हैं और इसलिए पेश नहीं हो रहे क्योंकि इनको पता है कि इस करप्शन में इनके हाथ रंगे हुए हैं, ये कसूरवार हैं। अली ज़फ़र साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ज़रूरी है कि मुल्ज़िम अदालत में मौजूद हो तो तभी जज सज़ा सुना सकता है, या मुल्ज़िम जो है वो अगर मौजूद ना हो तो तब भी अदालत सज़ा सुना सकती है? हाँ वीर साहब, ये मैंने 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमेशा मैंने ये देखा था कि जिसके ख़िलाफ़ केस हो वो घबराता है, जो फैसला है कि पता नहीं क्या आएगा, और वो परेशान होता है। ये पहली बार मैंने देखा है कि फ़ैसला डर रहा है इमरान खान साहब से। बार बार कोशिश की गई कि उसको हमने रिक्वेस्ट भी की, मीडिया पे भी कहा, इमरान खान साहब ने भी रिक्वेस्ट की मीडिया पे, हमें भी कहा कि आप जगह जगह ये आके कहें कि फ़ैसला जल्द सुनाया जाए, क्योंकि उनको इस फैसले से डर नहीं। हमें पता है कि पहले भी साइफर केस का फ़ैसला आया था, तोशाखाना 1 का फ़ैसला आया था, इद्दत केस का फ़ैसला आया था। हुकूमत के वकला, हुकूमत के अरकान, हुकूमत के मिनिस्टर्स यही कहते थे बहुत बड़ा केस है जी हमारे पास। लेकिन जब तोशाखाना 1 में नीचे सज़ाएँ तो सुनाई गई, लेकिन जब मैं हाई कोर्ट में पेश हुआ तो पहले दिन में ही कन्विक्शन और सेंटेंस दोनों ख़त्म कर दिए गए। इसी तरह साइफर केस में बहस हुई थोड़ी बहुत, लेकिन उसके बाद वो भी ख़त्म हो गया, इद्दत केस भी ख़त्म हो गया। तो इमरान खान साहब को यकीन है कि ये केस भी, नीचे जो भी फ़ैसला होता है, नीचे नहीं इंसाफ मिलता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको पता है कि अल्टीमेटली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उनको इंसाफ मिलेगा। तो वो तो इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप फैसला करें। आज का मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ।
होता ये है कि जब ये केस कॉल होता है, यानी केस की तारीख होती है, तो हमें इतला मिल जाती है कि आपने किस वक्त आना है, कब केस होगा। तो इतला ये थी कि 11 बजे केस होगा। 10:30 बजे वकला पहुंच गए जी। पौने 11 बजे मिसेज इमरान खान भी पहुंच गई। इमरान खान साहब को जेल से लाना बड़ा आसान है, वो तो जेल में ही है, वो तो 4.5 मिनट लगते हैं उनको जेल से अदालत के कमरे में लाने के लिए, क्योंकि अदालत भी जेल में ही है, भी वहां से लाया जा सकता क्योंकि था, अदालत भी जेल में है। लेकिन अदालत भी जेल में है। जी बिल्कुल। तो एकदम 10:30 बजे अनाउंस किया जज साहब ने कि जी मैं इसको डिले कर रहा हूँ 17 तारीख के लिए। तो ऑब्वियसली ये बहाना बनाया गया डिले करने का, और शायद जज साहब को इंस्ट्रक्शंस थी कि आप डिले करें। उन्होंने वो जो भी वजह थी उन्होंने बहरहाल डिले किया, लेकिन अब उसका जो हुकूमत का कहना है कि हम डिले करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल बरअक्स है। मैं आपको आई विटनेस अकाउंट बता सकता हूँ कि मेरी खान साहब से 3-4 दिन पहले जब मुलाकात हुई तो उन्होंने यही कहा कि आप इंसिस्ट करें कि ये करें फैसला। और आज के दिन, आज अब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे फैसला, सारे MNA, सारे सेनेटर्स सब आज इस्लामाबाद इसीलिए आए थे कि हम ये केस के बारे में हमारा ख्याल था कि आज फैसला होगा तो फिर हम उसके ऊपर बातचीत कर सकेंगे। तो ये मौखर बार बार मौखर करने की वजह क्या है? ये कहना कि हम बार बार मौखर करने की वजह क्या है? देखिए, ये मुझे भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि जो पहले जज साहब ने जब चल रहा था केस, वो डे टू डे चला रहे थे वो, और तारीखें भी नहीं देते थे। और फिर जब उन्होंने कंक्लूड किया, उन्होंने कहा कि जी मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ। अब ये पीछे से क्या इंस्ट्रक्शंस उनको मिल रही हैं कि वो अनाउंस नहीं कर रहे, ये समझ से बाहर है। लेकिन एक गैस वर्क कर सकता है इंसान, और गैस वर्क शायद ये है कि ये एक समझते हैं हुकूमत, और गलत समझते हैं, लेकिन समझते ये हैं कि शायद तलवार लटका के कोई मुज़ाकरात में फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये असल में तलवार नहीं है, क्योंकि इमरान खान का आप घबराते नहीं हैं इस केस से, वो तो कह रहे हैं आप फैसला जल्दी करें। तो अगर हुकूमत इसलिए डिले करा रही है ये केस का फैसला कि वो कोई मुज़ाकरात में कोई फ़ायदा उठाएंगे, तो उनको ये बिल्कुल उनकी गलत फहमी है। अच्छा, अब फैसल वाटा साहब, एक तरफ मुज़ाकरात हैं, दूसरी तरफ कौमी असम्बली में आज एक दूसरे के साथ गर्मा गर्मी है, और तीसरी तरफ फैसला बार बार मौखर होता है, तो उससे बहुत सी कहानियाँ जन्म ले रही हैं। और एक कहानी ये भी है कि जी हुकूमत डरती है कि अगर फैसला सुना दिया तो तहरीक इंसाफ इसको पहले हाई कोर्ट में चैलेंज करेगी, ये हाई कोर्ट से भी मुस्तरद हो सकता है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी, क्योंकि पहले जो कन्विक्शंस हुई थी इलेक्शन से पहले वो तो ख़त्म हो गई। देखिए अमीर साहब, नेचुरली जब भी यहाँ सज़ा सुनाई जाएगी 17 को या व्हाटएवर, तो ये हाई कोर्ट जाएंगे, फिर हाई कोर्ट में हारने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो ये तो नॉर्मल है प्रोसीजर, मेरे आपके लिए भी यही प्रोसीजर है, तो वो तो जाएंगे। एक दूसरा ये कि देखिए, जो बात आपने असम्बली की वो गालब गलोच की सोचे। अब मुझे और बात बताएं, अली ज़फ़र साहब है, मैं इनको पहले से जानता हूँ, सियासत से पहले से जानता हूँ, बहुत अच्छा नाम है। बैरिस्टर गौहर साहब हैं, सैफ है, अली मोहम्मद ख़ान है, मरवत है, यूसुफ ज़ई है, ये सारे जो लोग हैं ये इमरान खान को जेल में रख के उसकी जान से नहीं खेलना चाहते। ये मैं आपको आपके रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया। बाकी जो हैं वो सब चैलेंज लोगों की आपने तारीफ़ किया है, ये दरअसल आप उनको मशकूक बना रहे हैं। सर आप अगर मेरे कहने से वो मशकूक हो जाते, अच्छे हो जाते, तो सर ये तो मेरे बड़ा ही कमाल है फिर तो। दूसरा देखिए, जिस किस्म की ज़बात उमर अय्यूब साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने मेरे बारे में भी कहा। देखिए, हैसियत और औकात तो अल्लाह की दी हुई है, मैं तो हैसियत और औकात में नहीं बोलूँगा। सिर्फ मैं ये बताऊँगा कि उमर अय्यूब साहब का ताल्लुक़ 5 पॉलिटिकल पार्टियों से, ये सारी पॉलिटिकल पार्टियों में ऐसे ही ड्रामा करते रहे, और ड्रामेबाजी के बाद ये सबसे ज़्यादा बूट पॉलिशिंग, और वो भी ज़बान से आखिरी चमकी लगाने वाले आदमी हैं, और कॉम्प्रोमाइज़ टू 200% है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं रिएक्शन बोल रहा, मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ। कॉम्प्रोमाइज़ का क्या मतलब है? कॉम्प्रोमाइज़ से मतलब ये कि देखिए, इनके घर में कोई फंक्शन हो, दावत हो, जब मुश्किल वक्त था, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन में गपशप लगा के आने वालों में से ये ड्रामेबाज। इनके वालिद साहब फौत हुए जब, गौहर अय्यूब साहब, तो इनको तो जनाजे में शिरकत के लिए भी बड़ी मुश्किलात का सामना। नहीं सर, कोई मुश्किलात का सामना नहीं, अल्लाह उनके वालिद को जन्नत नसीब करे। मुश्किलात का नहीं, और बिल्कुल टाइम के हिसाब से, प्रोग्राम के हिसाब से, अंडरस्टैंडिंग से आए थे, और अंडरस्टैंडिंग से गए, और अंडरस्टैंडिंग के बाद ही पुलिस आई। तो ये ढकी छुपी बात नहीं। और जो इससे पहले मीटिंग्स होती रहीं, ये भी आपको बताता चलूँ, जिसमें एक फैज़ हमीद साहब की एक मशकूक मीटिंग थी, जिसमें वो मास्क पहन के आए थे, वो इनके घर में होती, इन्होंने वो वीडियो बना के दी थी। फैज़ हमीद साहब मास्क पहन के उमर अय्यूब के घर आए थे?
ये मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, वो बड़ी बहुत ज़्यादा वो चली थी बात भी, और वो अखबारों में भी आया था। तो उस वक्त भी घर भी इन्होंने पहुँचाया था, प्रोवाइडर भी ये थे, उस वक्त किसी और के साथ मिल गए, वहाँ वीडियो बना के पहुँचाने वाले भी, जब उनका बुरा वक्त आया तो पहुँचाई वीडियो। तो उमर अयूब का कोई कैरेक्टर या कोई पॉलिटिकल स्टैचर या कोई क्रेडिबिलिटी तो नहीं। 100 से ज़्यादा मुकदमे क्यों उन पे कायम हो चुके हैं? सर उसमें किसी में भी आप वो खुलेआम फिर भी फिर रहे हैं, इतनी बात करने की उनको इजाज़त भी है। ठीक समझे ना, गंडापुर साहब के साथ भी यही है, समझ नहीं रहे मेरे साहब। ये तो आपका मसला है कि आप इस कुर्सी पे बैठ के जब मासूम शक्ल से देखते हैं, जबकि आपको सब कुछ पता है पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वो सब कुछ भी पता है जो हमें भी नहीं पता, तो फिर सर आप मुझसे क्यों पूछें? मुझसे कहलवाना चाहते हैं, मैं तो खुल के बोलूँगा, मुझे तो कुछ